जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सबसे पहले संतों के संत हमारे धर्म गुरु कुल गुरु भगवान श्री रविदास जी महाराज के चरणों में नमन वंदन करते हुए, हाँ, हम कुछ समय से देख रहे हैं उत्पीड़न। आज हम बात कर रहे हैं दलित समाज का उत्पीड़न और उस उत्पीड़न के जनक। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में भी कहते हैं, समाज के बारे में भी कहते हैं। उन चाटुकारों के लिए भी आज का ये लाइव विशेष है। और जो भी गुरु प्रेमी साध संगत, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी बच्चे, जो भी इस वीडियो को सुने देखते ही इसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। ये एक महत्वपूर्ण वीडियो, एक महत्वपूर्ण संदेश है। अगर संदेश आपको ठीक लगे, समाज हित का लगे, तो इसको आगे भेजते रहिए, रुकना नहीं चाहिए संदेश। साहब काशीराम कहते थे, जितना समाज कमजोर होगा, समाज का जितना मजबूत वर्ग कमजोर होगा, जिसको कमजोर करने में लगोगे, उतना ही शोषण बढ़ेगा, उतना ही शोषण रुकेगा नहीं। संत रामानंद जी कहते थे, कौम के अमर शहीद संत रामानंद जी कहते थे, शोषण के जनक हमारे चाटुकार लोग, जो दलाल किस्म के नेता पैदा हुए हैं, वो हैं। मैं एक घटना देख रहा था, अभी ताजी घटना है। एक मामला हुआ था, एक बिटिया की हत्या हो गई थी। बिटिया की निर्मम हत्या हुई, दोषियों पे कार्रवाई हुई, जेल चले गए। कुछ दोषियों का मामला है, वो कार्रवाई कोर्ट में होनी चाहिए। आप वकील हैं रवि गौतम जी, आप वकीलों का जत्था लेके चलते हैं, उस जत्थे से अगुवाई करते, शासन प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाते। अब एक ट्रेंड चल चुका है, धरना प्रदर्शन। युवाओं को, बच्चों को ले जाओ, उनको ये भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और जब उन पे मुकदमे लगते हैं और वो जेल जाते हैं, बाद में उनका भविष्य अधर में हो जाता है इस नेतागिरी में। मेरठ के एसएसपी की कार्रवाई एक तानाशाही भरी है। उनका जो रवैया है, उनका रवैया वो मानसिक क्षतिग्रस्त वाला है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हम मांग करते हैं आदित्यनाथ योगी जी से, प्रदेश के मुखिया हैं, और प्रदेश का मुखिया होने के नाते हम आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि इस गलत मानसिकता के एसएसपी को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और हम मांग करते हैं उन मोर्चों से जो नालायक अपने आप को समाज का मोर्चा बताते हैं, समाज के हितैषी, समाज की अगुवाई के लिए बने हैं। ऐसा ही मोर्चा है बहुत भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे ही लोग बैठे हैं सत्ता में। हम देख रहे हैं, कुछ दिन पहले केतन नाम की हत्या हुई उत्तराखंड में। उत्तराखंड का प्रभारी, मुख्य प्रभारी दलित, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, अंकिता भंडारी का मामला हुआ। हमने उस मामले में उनके पक्ष में बयान दिया, क्योंकि वो सही था, समाज का व्यक्ति था। और उसी प्रदेश में समाज के बच्चे की हत्या होती है, तो दुष्यंत कुमार जी के मुंह में दही जम जाती है। दो शब्द नहीं कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को कोई आदेश नहीं देते हैं, कोई सहायता नहीं कराते हैं परिवार की। परिवार पलायन को तैयार है। काली पीली सेनाएं धमका रही हैं उनको, हैं? काली पीली सेनाओं वालों, घूस भर दिया जाएगा, घूस। केतन राम का परिवार और वहाँ जितने हमारे परिवार हैं, अगर वो प्लान करना चाहते हैं और वहाँ रोजगार और शिक्षा और बहन बेटियों की शादी में कोई उत्पत्ति है और ये काली पीली सेनाएं बाधा बन रही हैं,
तो इन सेनाओं में तो घुस भर दिया जाएगा जितनी ये फर्जी सेना बनी है और इनके जो अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, इलाज कर देंगे। गुरु महाराज ने रंपी दे रखी, उससे हम चमड़ी उतारना भी जानते हैं, चमड़ी का जूता बनाना भी जानते हैं, और जूते को किस सिर पे बजाना है वो भी हम जानते हैं। हम चमर वंशी हैं, चमर वंश का इतिहास है, पहचान है, ये धूमिल नहीं हुई है अभी। हाँ, लगे हैं कुछ चाटुकार नालायक किस्म के लोग हैं, फैशन शो करने जाते हैं, रोडों पे सेल्फी लेते हैं, शासन प्रशासन के साथ में बदतमीजी करते हैं, जिसका आज खामियाजा हमारा समाज भुगत रहा है। मेरठ में जो घटना हुई है उसी सांसद की देन है जो अपना ठेकेदार है, जिसे आप चंद्रशेखर रावण कहते हो, हैं? वो जो उसकी बंदर वाली उछल कूद है, आज ये उसी उछल कूद की देन है। हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज हुई, हमारे बच्चों की हिरासत में बर्बरता हुई है, नहीं तो ऐसे किसी की देन नहीं थी, ऐसे किसी की औकात नहीं थी। आज ये जो औकात बन रही है ये सिर्फ इस आर्मी की देन है। देखो, जीवन में कोई भी वाद हो, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, अंबेडकरवाद, फलानावाद, जितने भी वाद हैं कट्टरवाद हैं, कट्टरपंथी हैं। ये वाद कभी भी किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते। जाति जाति में जात है जो केलन के पात, अरे मानस जब तक ना बच सके जब तक जाति न जात। गुरु महाराज ने स्वयं कहा है, जातियों का खंडन किया है, और आज हम अपनी ही जाति ढूंढ रहे हैं। ये चमार है, ये जाटव है, भंगी है, ये कोरी है, ये खटीक है, ये पासी है, जुलाया है, हम अलग अलग है। अरे हम एक खून है, एक वंश की औलाद है, हम चमर वंश की औलाद है। हमारा राजपाट था, आज वो राजपाट सिर्फ इन चाटुकारों की वजह से, जैसे जैसे दलाल निकल के आ रहे हैं ऐसे ही चलता आ रहा है। हमें छिन भिन करा जा रहा है, टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। क्या एससी कमीशन नहीं है वहां उत्तराखंड में? केतन की हत्या हुई है, क्या भाजपा में एससी पदाधिकारी नहीं है? कहाँ है वो नालायक उत्तराखंड के पदाधिकारी? कहाँ है उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी? एक समाजवादी पार्टी का ठेकेदार है, ठगता है, चमारों को ठगता फिरता है, चमारों पे मुकदमे करता फिरता है, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कहाँ है वो नालायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है? क्यों नहीं पहुंचा केतन के यहाँ है? क्यों नहीं पहुंचा कपसाड़ है? क्यों इन मामलों से दूर है? बस फिल्म बनाता घूमता है, प्रोग्राम में गया फिल्म बनाता है? पहुंचेगा तो जब जब अपने समाज का ही नहीं है, सुना है दूसरे समाज का है। माननीय अखिलेश यादव जी, ये दूसरे समाज के लोगों को तुम चमारों पे थोप रहे हो, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आपको इनसे तत्काल इस्तीफा लो, नहीं तो इन्हें बर्खास्त करो, पदों से हटाओ। ये नालायक लोग हैं। और देखो भाई, सुनो, समाज के जितने लोग हैं, कुछ लोग जा रहे हैं चाटुकारिता करने, गठबंधन करने अखिलेश यादव के साथ है। भाई देखो, सत्ता जो बदल सकता है वोट उसे दो है? सबसे पहले तो वोट अपनी पार्टी, अपना घर मजबूत करो है? अपना 4 बार का शासन देखा है, किसी की मजाल नहीं जो आपका शोषण कर ले, किसी की मजाल नहीं। ऐसा अधिकारी प्रदेश में नहीं मिलेगा, ऐसा अधिकारी जेल में मिलेगा, मगर कमी तुम लोगों की है। आज तुम इन नालायक लोग के, ठेकेदारों के, बेचने वालों के बीच में बिकने का काम कर रहे हो, तोड़ने का काम कर रहे हो हैं? और ये ठेकेदार हमारे समाज के जो बच्चे हैं, भोले वाले बच्चे हैं, उन पर मुकदमे लगा के उन्हें जेल भेजने का काम कर रहे हैं, और अपनी फिल्म चमकाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो रील बनाते हैं। ये रीलबाज जितने नेता हैं, इनका बहिष्कार हो समाज से। इनकी फर्जी रीलबाजियाँ चल रही हैं। क्या क्या इन्होंने समाज के लिए है? ये चंद्रशेखर आजाद रावण गया था वहाँ केतन के यहाँ, क्या दे के आया? कितनी मदद की इसने समाज की? कहता है मैं यहाँ मदद करूं तो आगे क्या मदद कर दूंगा। अरे मदद कहाँ करेगा तू तो चाटने वाला है, चाटने वाला कभी काटता नहीं है। तू उन्हीं का पालतू है, तो उन्हीं का पालतू है। हम सब जानते हैं तेरा इतिहास, मगर हम चाह के भी नहीं चाहते। मैंने कहा समाज का कहीं ना कहीं हमसे बुरा हो जाएगा अगर हम तेरी हकीकत लेके आए, मैं प्रमाण के हैं।
तूने इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया है, इन बच्चों को गिराने का काम कर रहा है। ऐसे ही मेरी भाजपा में जितने पदाधिकारी हैं एससी समाज के हैं, डूब मरे वह चमार जो भूल गया करतार अपना। इन पदाधिकारियों को कहना चाहूंगा कि ये पदाधिकारी डूब के मर जाए, जरा भी जमीर जिंदा हो तो। हमें नहीं लगता इन लोगों का जमीर जिंदा है। इन लोगों ने अपनी अंतरात्मा को बेच खाया है, सिर्फ एक राजनीतिक पहचान के लिए, चमचागिरी के लिए, चाटुकारिता के लिए इन लोगों ने बेच खाया राजनीति को है? इस धर्म को, इस समाज को इन्होंने गिरवी रख दिया, बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक बना दिया, जातियों में भेद पैदा कर दिए। नए नए नेता आ रहे हैं, इन्होंने जातियों में भेद पैदा कर दिए। आज शोषण का जनक आदमी स्वयं होता है। केतन नाम की निर्मम हत्या हुई है? हत्या हुई कपसाड़ में, उस बहन की माता की हत्या हुई। हत्या हुई रोहटा रोड पर रहने वाली उस बच्चे की हत्या हुई। अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी को शासन प्रशासन तत्काल मदद पहुंचाता है? उसके लिए पैरोकारी करता है। तो इन मामलों में पैराकारी शासन प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इन मामलों में चाटुकार हैं, बेचने वाले लोग हैं, समाज को गुमराह करते हैं और चोर रास्ते से उनसे पैसों की मांग करते हैं। आज वही चीज शासन प्रशासन कह रहा है मीडिया में बैठ के कि कुछ लोग आए हैं और पीछे से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। शासन प्रशासन कहीं ना कहीं सही है, वो चीजें उसके पास जाती हैं, उसको मालूम है। अगर ये बिकने वाले नहीं होते ना, इसीलिए साहब काशीराम ने कहा था, मुझे नेता बिकने वाला, जितना भी हो नेता बिकने वाला हो उसको ध्यान मत दो, मुझे ना बिकने वाला समाज बनाना है, ना बिकने वाला समाज बनाना है मुझे। संत रामानंद जी कहते थे, मुझे घर घर बेगमपुरा डगर का दीपक जलाना है। मगर इन लोगों ने आज सब छिन भिन कर दिया। आज हम कहाँ खड़े हैं? हम चाहे, हमें भी कोई जरूरत नहीं, हमारा 2 रुपया का कारोबार है, संत है, मांग के भी खा लेंगे, बढ़िया जीवन कटेगा। हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों अपने आप को खपा रहे हैं इन नालायकों के पीछे? हमारे को भी दर्द होता है, समाज का बड़ा दर्द है, मगर ये नालायक बेच के समाज को खत्म कर दिया। और जितने भी ये पदाधिकारी एससी मोर्चे फोर्चों के अध्यक्ष हैं, जितने भी पार्टियों में बने हैं, ये डूब के मरे, कहीं चुल्लू भर पानी में बरसात हो रही, डूब जाए कहीं। बस वोट के लिए आवाज जाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे, रील बनाएंगे। क्या करते हैं उन परिवारों के लिए? चंद्रशेखर आजाद कुछ नहीं कर सकता है, तो कम से कम नालायक जितने लोग तेरे साथ गए थे उनसे 1-1 लाख ना देके 1-1 हजार रुपए की मदद के लिए बोलता, तो तकरीबन 1 करोड़ रुपया उस बच्चे के घर पहुंच जाता। केतन राम के 1,50,00,000 कपसाड़ पहुंच जाते। और ये जो गौतम थी, ललिता गौतम बच्ची की, जिसकी हत्या मेरठ में हुई है, इसके यहाँ 1 करोड़ रुपया पहुंच जाते। ये आह्वान करता, तू आह्वान करता है रील बनाने का, मैं आऊंगा, जैसे होता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चंदा हम चुराएंगे और उसको डकार जाएंगे। तो वही काम तुम्हारा है। तुम समाज को बेचने का, समाज को गुमराह करने का, समाज को ठगने का कार्य कर रहे हो। आगे तुम्हारी औलाद के सामने आएगा, तुम्हारे परिवार के सामने आएगा है? और जब तुम्हारा आखिर होगा तो तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे, ऐसे कीड़े पड़ेंगे, सब कुछ होगा, कीड़े निकालने वाला कोई नहीं होगा। मेरे शब्द बुरे लगे हो, वाणी बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर ये हृदय से निकली आवाज़ है। इस आवाज़ का परिसंकल्प करे और इस आवाज़ को जन जन तक पहुँचाए, मेरा सभी से निवेदन है। इसीलिए मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।